सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ऑप्टेनिक्स क्रिप्टो डेली। आज हम बात करने वाले हैं पूरी मार्केट के एनालिसिस के बारे में। बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, इथेरियम का करेंगे और छोटी मोटी चीज़ें और देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बिटकॉइन के वीकली चार्ट से। ठीक है, तो वीकली चार्ट हमें क्या कह रहा है, ये बिटकॉइन ने टॉप बनाया, उसके बाद ऐसे बस नीचे ही जाए जा रहे हैं हम। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको हम इम्बैलेंस कहते हैं, तो उसको टैप करके मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, हम चलेंगे सीधा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से रेंज कर रहा था, तो ये जो है मार्केट की रेंज थी, जिस रेंज के अंदर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। और टाइम स्पेंड करने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे छोटा सा रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट के बाद हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप देखने को मिला। ठीक है, और अभी जो है मार्केट वापस से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ले रही है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी रैली मार्केट ने यहाँ पे करी है, जो कि है 65,000 से लेके ऑलमोस्ट $83,000 तक गई है मार्केट। तो इतनी बड़ी रैली के बाद अभी यहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है मार्केट के अंदर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सिंपल अगर हम देखें तो ये हमारी रेंज का हाई था, तो हम इसको ही मान लेंगे पहला सपोर्ट। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा सपोर्ट बन गया है। मार्केट अभी सपोर्ट के पास ही आ रहा है, देखो यहाँ पे सपोर्ट के पास ही आ रहा है मार्केट। इसमें हमारा एक एरिया और आ जाएगा जो कि है ये वाला एरिया, जिसको कि मार्केट ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। ऑलमोस्ट ये है 80,000 के आसपास का एरिया है। मार्केट ने पहले यहाँ पे रिजेक्शन लिया इस एरिया से, और उसके बाद जब ऊपर गया तो यहाँ पे एक मस्त सपोर्ट सा भी लिया था, और उसके बाद बाउंस मिला था। एंड अगेन यहाँ से अभी नीचे आया मार्केट। तो क्लियरली देखा जाए तो हमारे पास ये दो एरियाज़ बिटकॉइन के अंदर अभी हैं। अगर हम फिबोनाची का मार्क करें, तो फिबोनाची अगर हम लगाएं तो ये हमारा सपोर्ट है, और हमारी फिबोनाची का 0.5 का लेवल हमारे इस सपोर्ट के ऊपर ही बैठा है एग्जैक्ट, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी देखें, लिक्विडिटी कहाँ पे है, पहले तो हम चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद जो है हीट मैप के ऊपर भी देखेंगे। तो लिक्विडिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये है लिक्विडिटी हमारे पास। नियरेस्ट लिक्विडिटी है ये 73,700 के पास, और उससे थोड़ा सा ही पास में ये एक और लिक्विडिटी है 73,300 के पास में। ठीक है, मार्केट को अगर बाउंस करना है, अगर तो मार्केट को बाउंस करना है इस सपोर्ट से, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्फ्लुएंसेस इस सपोर्ट पे अलाइन हो रहे हैं। एंड एक आधी चीज़ और दिखाऊंगा जिससे कि हमको थोड़ी और कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट पे आए, तो ऑलमोस्ट आ तो गया ही है। तो हो सकता है इन दोनों लिक्विडिटी को एक ही बड़ी सी विक के अंदर निकाल दे, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बाउंस देखने को मिले अच्छा खासा। अगर ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं भी मिला तो भी हमें छोटा बाउंस मिलने के तो चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि हमें छोटा बाउंस तो एटलीस्ट मिले ही मिले। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम यहाँ पे वापस से 80,000 के ऊपर चले जाएंगे, नहीं। यहाँ से हमें एक छोटा बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा, और हो सकता है अगर हमें स्ट्रेंथ वगैरह देखने को मिली मार्केट के अंदर, तो वापस से हम ये जो इसके ऊपर लिक्विडिटी बची है इसको भी हम निकालने को आए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके ऊपर लिक्विडिटी बची है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया और उसके बाद इसका कोई स्वीप नहीं बना पाया। स्वीप नहीं बना पाया इसको, ऐसे जैसे ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है। अगर मार्केट ये टॉप बना के फिर दोबारा नीचे आके और इसके ऊपर जाके फिर रिजेक्ट होता, इसका मतलब यहाँ से लिक्विडिटी निकल जाती मार्केट के अंदर, तो फिर उसको हम एज अ टॉप कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो टॉप लग चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा साइन हमें मिला है कि ये शायद टॉप नहीं है, शायद। ठीक है, तो हाँ, हम इस सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम और ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें दिखेगा कि मार्केट जो है यहाँ पे काफ़ी समय से रेंज कर रहा था। ये देखो, यहाँ पे रेंज कर रहा था, काफ़ी समय से रेंज किया, और यहाँ पे कल यहाँ से ब्रेक डाउन आया, और अभी भी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जा रहा है। अभी है सैटरडे, तो हो सकता है वीकेंड पे थोड़ा डंप दिखाए, या फिर आज कल के अंदर ही ये लिक्विडिटी को निकाल ले, और फिर मंडे से वापस से थोड़ा पंप कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हो गए, दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हमने देख लिए हैं। इस वाले सपोर्ट से हमारा लॉन्ग बन सकता है। अभी अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही एक और चीज़ देखें, जो कि है RSI अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवर सोल्ड आ चुकी है। RSI यहाँ पे आ चुकी है 25 के आसपास, और 25 के आसपास RSI बहुत पहले आई थी। ये आई थी फरवरी के अंदर, 6 फरवरी के आसपास। देखो यहाँ पे उस समय गई थी ये 13 के आसपास, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डंप आया था, तो उस समय की बात है ये। अभी वापस से 25 के नीचे आ चुकी है RSI, ऑलमोस्ट 25 से नीचे आ चुकी है, जो कि ओवरसोल्ड लेवल है। तो ये भी हमारे पास एक और कंफर्मेशन ऐड हो जाती है कि यहाँ से हमें एक छोटा सा बाउंस तो एटलीस्ट देखने को मिलेगा। अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं, विच इज़ लिक्विडेशन हीट मैप।
तो अगर हम बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप देखें बाइनेंस के ऊपर, तो छोटे टाइम फ्रेम से लेके चलेंगे हम। यह है 24 घंटे का टाइम फ्रेम। तो अगर इसके अंदर देखें हम, तो यहाँ पे एक ही लिक्विडिटी बाकी है, ये लिक्विडिटी बाकी है 74,000 से लेके 73,700 के आसपास तक, ठीक है। तो ये एक लास्ट लिक्विडिटी बाकी है। उसके बाद यहाँ पे कोई नीचे की तरफ कोई लिक्विडिटी नहीं है, सब की सभी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ ही बैठी है। और ये हमारा अलाइन हो रहा है इसी सपोर्ट की ये जो लिक्विडिटी है इनके साथ। एक हफ्ते के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो भी हमारे पास देखो बस यही लिक्विडिटी बाकी है, थोड़ी सी लिक्विडिटी है। और उसके बाद जो बड़ी लिक्विडिटी हमारे पास बची है ये है, देखो सारी की सारी लिक्विडिटी हमारे पास लिक्विडेशंस ऊपर ही बैठी है, जो कि 78,000 के ऊपर है, देखो यहाँ पे। और अगर हम 2 वीक के टाइम फ्रेम पे भी जाएं तो भी यहाँ पे सेम चीज़ हमें दिख रही है, देखो 78,000 के आसपास लिक्विडिटी है। उसके बाद जो बड़े लिक्विडेशंस है वो है 82 के आसपास। जो मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं करके आया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के आया है, तो वो यही चीज़ है कि यहाँ पे हमें इसके अंदर भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के आया है मार्केट। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर ये इंटेंशन है कि ये दोबारा से उस एरियाज़ के ऊपर विज़िट कर सकता है। अगर वो विज़िट ना भी करना चाहे तो यहाँ तक तो आ ही सकता है 78 तक, ठीक है। तो इथेरियम के अंदर क्या हो रहा है भाई, इथेरियम बहुत ज़्यादा डंप हो चुका है। जैसे अगर बिटकॉइन से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुका है। बिटकॉइन तो अप्रोक्स इसके रेंज हाई के आसपास ही था, लेकिन इथेरियम बहुत नीचे आ चुका है। तो इथेरियम की ये वाली जो रेंज थी, ये वाली रेंज, इस रेंज में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे सपोर्ट इस्टेब्लिश करके थोड़ा ब्रेकआउट किया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप करी है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। इथेरियम के अंदर इस समय स्ट्रेंथ बहुत कम है। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे अगर कुछ एरिया हमें दिखे तो वो हम लगा के देखते हैं। ये एकदम बिल्कुल नीचे से बॉटम से अगर हम टॉप तक लगा के देखें तो ये एरिया हमारा आ रहा है, गोल्डन पॉकेट का एरिया हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसको हम अगर हटा दें, ये देखो हमारी क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये गोल्डन पॉकेट का एरिया है। और उसके अलावा भी यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऑफ रिलीज़ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिलीज़ काइंड ऑफ बन रहा है। इसको अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो और ज़्यादा क्लियरली हमें ये देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो हमारे पास ये है पॉइंट ऑफ रिलीज़ या फिर ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हो इसको। तो वीकली के अंदर इथेरियम एक काफ़ी बढ़िया एरिया के ऊपर आ चुका है, जो कि हमारा गोल्डन पॉकेट भी है, साथ में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर यहाँ से काम नहीं करता तो अप्रोक्स ये एरिया काम कर सकता है। तो ये 2 एरियाज़ है। 2 एरिया क्यों हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ अगर हमें एक बड़ी सी विक देखने को मिले तो यहाँ पे इस एरिया को भी टैप कर दे, जो कि एरिया है 1940 के आसपास का एरिया है। और जो भी करंट एरिया है ये, इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा रिफ़ाइन करें तो ये एरिया हमारा बन रहा है 2000 से लेके 1974 का एरिया, ठीक है। तो अगर आप एंट्री को स्प्लिट करना चाहें तो आप यहाँ पे छोटी सी एंट्री बना सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ छोटी सी एंट्री बना सकते हो। और अगर हम इथेरियम के अंदर एक चीज़ और देखें तो इसने भी वही बिटकॉइन वाला सेम काम किया है। इथेरियम ऊपर की तरफ लिक्विडिटी छोड़ कर आया है। छोड़कर क्यों आया है वो आप देखो एकदम क्लियरली। ये जो एरिया है इसको इथेरियम ने काफ़ी बार तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया है। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी बची होगी और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होगी। और जो सबसे बड़ा हाई है, ये वाला जो हाई है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी बची होगी। तो मतलब इथेरियम के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बिटकॉइन के अंदर है। अभी अगर हम इथेरियम की RSI देखें तो ये ओवरसोल्ड हो चुकी है, ऑफ कोर्स 25 के अराउंड आ चुकी है। अगर हम डेली में भी इसकी RSI को देखें तो ये भी ओवरसोल्ड हो चुकी है, 30 से नीचे हमारा इसका आ चुका है RSI। और इथेरियम के अंदर अगर हम एक चीज़ और ऐड करना चाहें तो ये है ETH BTC का चार्ट। अगर इसकी मैं सारी ड्राइंग्स हटा दूँ मेरी पुरानी वाली, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, उसको एक छोटा सा ब्रेक मिला और इथेरियम ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी। देखो कितनी मस्त रैली यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। तो इसके अंदर भी अगर हम फिबोनाची लगा के देखें तो हम यहाँ पे भी गोल्डन पॉकेट के जोन पे आ चुके हैं। जो करंटली अभी ETH BTC है वो गोल्डन पॉकेट के जोन पे ही है, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे पास ये हो गई। अभी अगर हम डेली में चलें तो हमें सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, तो ये एक एरिया है जिसको हम एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। ये एरिया, इसको पहले भी मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे देखो काफ़ी रिस्पेक्ट किया है। तो ये सपोर्ट हमारा ETH BTC का, ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट एरिया है। और ऑलमोस्ट इथेरियम यहाँ पे आ भी चुका है ETH BTC।
तो ये इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद हो सकता है यहाँ पे टैप करे और एक छोटा सा अपवर्ड मोमेंट हमें देखने को मिल जाए। अभी बात करते हैं इथेरियम के लिक्विडेशंस के बारे में। तो अगर 1 मंथ पे देखा जाए तो यहाँ पे नीचे की लिक्विडेशन ख़त्म हो चुकी है। तो हाई टाइम फ्रेम जो कि 1 मंथ का है, इसमें देखो लिक्विडिटी ऊपर ही बैठी है, देखो कितनी सारी लिक्विडिटी बैठी है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट ऊपर लिक्विडिटी छोड़ कर आया है। एक हफ्ते के अंदर भी सेम ही चीज़ है कि सारी लिक्विडेशन ऊपर की तरफ ही बैठी हैं। तो जैसे आप इथे बिटकॉइन का लॉन्ग बिल्ड करोगे तो उसी हिसाब से आप चाहो तो इथेरियम में भी एक छोटी क्वांटिटी के साथ बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप जैसा चाहो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हो। तो यही कुछ था आज की वीडियो में। हमने बिटकॉइन को देखा, इथेरियम को देखा और सारे कन्फ्लुएंसेस को मैच किया। लिक्विडेशन हीट मैप, आरएसआई वगैरह सारी चीज़ें हमने अलाइन करके देखी, तो वो हमारे व्यू को सपोर्ट कर रही है। और बाकी जो भी मैंने आज बताया ये सारा का सारा मेरा व्यू है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही थी। मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं कर रहा आपको कि आप ये चीज़ें एक्शन लें या फिर ये ट्रेड्स लें। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि मैं खुद करने वाला हूँ, ठीक है? तो यही कुछ था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।